हेलो माय यूट्यूब फैमिली। 6 आवर स्टडी चैलेंज का 7 डेज़ कंप्लीट कर लेने के बाद आज फिर से है डे मंडे एंड नेक्स्ट 7 डेज़ का फिर से मैं स्टडी चैलेंज लूँगी, 6 आवर स्टडी चैलेंज, और उसको और थोड़ा इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी। वैसे इसमें भी मतलब लास्ट 7 डेज़ में भी मेरे आवर्स इंक्रीज़ हो जाते थे, बट शाम के टाइम जब मैं ताइक्वांडो क्लासेस ले जाती हूँ सारवी को, तो तब मैं टाइमर लगा के नहीं जाती थी, इस वजह से वो टाइम मेरा इंक्लूड नहीं हो पाता। फ़िलहाल आज जब मैं ताइक्वांडो से आई हूँ तो मैं आज वहाँ पर पढ़ी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट की हूँ। तो वहाँ पे मेरी 1-2 फ्रेंड्स बन गई और वहाँ पे एक ग्राउंड है जहाँ पर हम लोगों ने खूब वॉक किया। आज कम से कम 3500 स्टेप्स चले। सारी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर लाइफ में कुछ है ना, तो वो आपकी हेल्थ है। सबसे पहले आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, उसके बाद फिर आप कोई दूसरा काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद फिट नहीं रहेंगे तो आप ना अपने साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देना सीखिए। कल के वीडियो पे कमेंट आया था 2 लोगों का कि बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, नींद आती है, तो ये सब मुझे भी पीछे होते थे, तो ये सब थायराइड के ही लक्षण है, सिम्टम्स। तो आप लोग ज़रूर से एक बार टेस्ट करवाइए थायराइड का, और अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम निकलती है तो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था 12.5 mg की टैबलेट वो ले रही हैं, बट उन्हें फिर भी बहुत थकान फील होता है और नींद आती है बहुत ज़्यादा। आई थिंक आपको फिर से अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और मुझे लगता है आपकी जो टैबलेट है उसकी डोज़ आपको इंक्रीज़ करके देंगे डॉक्टर। तो आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें थोड़ा देख लीजिए, और मुझे लगता है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार अगर ये बेकार हो गई ना, तो फिर लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे, और सुबह का डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और मैंने कुछ देर तक पढ़ा। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना चैट जीपीटी की हेल्प ली जाए, क्योंकि अभी जितने रिजल्ट हुए हैं पीछे, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ ऐसे देखने को मिले जो कि सिर्फ चैट जीपीटी का यूज़ करके अच्छा एग्ज़ाम क्रैक कर लिए हैं। तो मैंने उस पर यूपीपीसीएस लिख कर पूछा, और चैट जीपीटी के लिए जो लोग मुझे पूछ रहे थे, जैसे पीछे मैं भी नहीं जानती थी, सुना था मैंने, बट कभी मैंने यूज़ नहीं किया था। और आई थिंक जब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सुविधाएं हैं हमारे टाइम में, टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट हो गया है, मुझे लगता है हेल्प लेनी चाहिए। और मैंने भी अभी पीछे हफ्ते से ही इसको डाउनलोड किया है, और इस पर मैंने अपना जो भी अकाउंट बनाना होता है, मतलब लॉगिन करना होता है, वो सब करके इस पर जो भी एग्ज़ाम आपको देना है आप इस पर सर्च कीजिएगा, और उससे रिलेटेड जो भी आपको दिमाग में आता है, आप लिख के पूछना चाहते हैं वो पूछिए, या फिर आप बोल के पूछना चाहते हैं बोल के पूछिए। जो भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी, मतलब जो भी आप फेस कर रहे हैं, तो सारा सॉल्यूशन ये आपको बताएगा, और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पसंद आ जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो मैंने जब इससे पूछा कि मुझे यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करनी है, मैं अपनी बेटी के साथ अकेले रहती हूँ, और मेरी बेटी 4 साल की है, एलकेजी क्लास में जाती है, मैंने उसका टाइम वगैरह बताया, इतने देर तक जाती है। तो वहाँ पे मुझे एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाकर उन्होंने दिया। मैंने उनको बताया कि मेरा एग्ज़ाम है अभी इस डेट को, उस अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया, एंड डे वाइज भी ये लोग गाइड करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतने अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कोई और आपको समझा सकता है। और फिर वहाँ पे मैंने बताया कि मैं पॉलिटी और एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे दिए बेसिक पढ़ने के लिए, तो मैंने बताया कि ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ पॉलिटी में। तो उन्होंने मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बोला, तो मैंने कहा आप ही दे दीजिए। तो एमसीक्यूज़ भी मुझे वहीं पे मिल गए, चैट जीपीटी पर ही, 25 क्वेश्चंस के, और वो 25 क्वेश्चंस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के थे, और उसमें मेरे 23 सही थे। और उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताया कि आप इस बुक से पढ़िए, और मतलब वो बुक मेरे पास अवेलेबल है एम लक्ष्मीकांत की, तो मैंने फिर वहाँ से वो चैप्टर स्टार्ट किया। थोड़ा पढ़ने के बाद लगभग 6:15 बज गए थे, तो फिर मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने अपना जो भी टैबलेट वगैरह लेना था वो सब लिया, और फिर सारवी का लंच प्रिपेयर किया, और सारवी को फिर मैं जाऊंगी अब स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। सारवी के जाने से पहले मैंने नहा लिया था, वहाँ से आने के बाद मैंने पूजा किया, और बगल की आंटी ने मुझे कल फरे बना के दिए थे, तो मैंने भी आज अप्पे बनाए थे, उनको भी मैंने दिया। उसके बाद मैंने चाय पानी अपना करके फिर से टाइमर ऑन किया, और मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। और अब मेरा जो आज का नेक्स्ट टारगेट था वो साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इसमें मैं पढ़ रही थी, मुझे एक बहुत पुरानी फ़ोटो मिल गई
12 ज्योतिर्लिंग की, जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब दिया था। इसको मैं सोचो कब से संभाल के रखी हूँ, 10 साल हो गए, 10 से 11 साल हो गए और अभी भी ये मेरे पास है। तो फिलहाल ये बुक मैंने बाद में ली थी, बट इसमें मैंने उसको रख लिया था। तो आज मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सारी पुरानी यादें भी मेरी ताज़ा हो गई। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा 1 घंटे, और आज जौनपुर में आनंदीबेन पटेल, जो कि हमारे यूपी की गवर्नर हैं, वो आने वाली थी। तो इस वजह से सारवी की छुट्टी जल्दी होनी थी। 1 ही घंटे में पढ़ पाई। उसके बाद फिर मैं सारवी को लेने चली गई 10 बजे, और वहाँ से लाने के बाद जब सारवी थकी नहीं होती हैं, कुछ की नहीं रहती है ना, फिर इनको खेलने के लिए चाहिए। मैंने 1-1.5 घंटे इनके साथ खूब मस्ती किया। और फिर आज जब सारवी जल्दी स्कूल से आ गई थी तो इनको भूख भी नहीं लगी थी, मैंने खाना भी नहीं बनाया था। फिर ये बनाना वगैरह खाई, उसके बाद सो गई और फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने टाइमर बंद करके सब्जी रोटी बनाया और किचन वगैरह क्लीन किया, जो भी बर्तन थे वो सब साफ़ किया। उसके बाद सारवी सोई रही थी तो मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और दोबारा मैंने वही साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक का एक कह सकते हैं हाईलाइट में चीज़ें दी हुई हैं। तो पढ़ने में थोड़ा सा, जैसे जो चैप्टर मैंने पढ़े हुए हैं वो तुरंत समझ में आ जा रहे थे, बट जैसे जो चैप्टर अभी एक ही बार मैंने पढ़ा, दोबारा पढ़ने में 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो फिर अच्छा हो जाता है वो टॉपिक। तो जो 2 ही बार पढ़ रही थी तो वो थोड़ा पढ़ने में मुझे टाइम लग रहा था, मतलब समझने में टाइम लग रहा था। और तब तक फिर सारवी उठ गई थी, फिर से मैंने टाइमर बंद कर दिया था और फिर सारवी और हम दोनों लंच किए। लंच करने के बाद फिर सारवी इधर टीवी देख रही थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा और पढ़ लेती हूँ। फिर मैं इस रूम में आ गई और यहाँ पर फिर से मैं अपना वही एम लक्ष्मीकांति पढ़ूँगी। ये बुक मैंने 2022 के शुरुआत में मंगाई थी, जनवरी या फरवरी में, जब सारवी हुई नहीं थी, और तब मैंने मंगाया था पढ़ने के लिए ही। तब से मैं आरओ की प्रिपरेशन करने की सोच रही थी, बट चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कभी कभी लाइफ में कि जो हम सोचते हैं वैसा हो ही नहीं पाता। तो ये सारी बुक्स मैंने तब से परचेज़ करके रखी थी, बट मैंने अभी इसको कम्प्लीटली एक भी बार नहीं पढ़ा है। लेकिन अब इस बार मैं अगर स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बार मैं इसको कंप्लीट करूँ। बट अब जब मैंने एक बार पॉलिटी पढ़ ली है, तो अब जब मैं पढ़ रही हूँ ना, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है इसको। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम इसको मंगाई थी, पढ़ रही थी, तब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, सारा मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। लंच करने के बाद मेरी तुरंत पानी पीने की आदत नहीं है, मैं अवॉइड करती हूँ, कम से कम आधे घंटे तक पानी ना पीऊँ। तो मैं फिर आ गई थी, सारवी को मैंने बोला था पानी पी लेना, तो ये खुद पानी पिए। उसके बाद मेरे लिए पानी लेके आई हैं और मुझे सच में इतना अच्छा लगा, बिना कहे बिना मांगे खुद पानी पी के फिर मेरे लिए लाई हैं। मम्मा आप भी खाना खाई हो ना, तो आप भी पानी पी लो। आज ना मैं अपने साथ कुछ अच्छी करने वाली हूँ रात में, और आप लोग आइएगा जो। मुझे सच में आज इतना अच्छा फील हुआ जब सारवी मेरे लिए पानी लेके आई कि मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकती आप लोगों को। उसके बाद मैंने लगभग 5.5 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, 4:30 बजे तक। और फिर मुझे कपड़े धोने थे, सुबह मैंने भिगा के छोड़ दिया था, तो उसको मैंने धुला और यहाँ पर मैं उसको भी डाल दूँगी। और धीरे धीरे 5 बजे मतलब जाना रहता है, तो सारवी को कुछ खिलाऊँगी, रेडी कराऊँगी, उसके बाद फिर लेके जाऊँगी। और दिन इतने जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और छोटा छोटा टाइम जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो और ही जल्दी मतलब बीत जाता है। अब समझ में आता है कि मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितने क्वालिटी में पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपको गेन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। फ़िलहाल घंटे के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो ये फील होता है कि हाँ हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, रिदम बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। फिर शाम को मैं यहाँ आ गई थी, उसके बाद मैंने आज वॉक किया और सच में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और वहाँ से आने के बाद मैंने एडिट वहीं ही कर लिया था, अभी वॉइस ओवर की।